तो मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में मैंने आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात की है। इस वीडियो में भी अब हम एक और 3 ग्रहों के कंजक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम बात करेंगे शनि, राहु और मंगल का अगर आपके चार्ट में कंजक्शन बन रहा हो तो ऐसे में इस कंजक्शन को आप कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस कंजक्शन के देखने को मिलेंगे। अब ये जो कंजक्शन है इसमें देखिए, मैंने कुछ ही दिनों पहले अभी शनि और राहु को डिस्कस किया था, जब दोनों की युति हो तो कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट हम अभी मंगल को ऐड कर रहे हैं। तो जो आपको देखना है सबसे पहले वो यही देखना है कि यहाँ शनि कितना स्ट्रॉन्ग है और यहाँ मंगल कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि राहु है वो शनिवत चलते हैं और शनि जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग राहु यहाँ रिजल्ट देंगे। अब शनि का यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है, शनि अगर बहुत ज़्यादा बलाबल के साथ हैं डिग्री वाइज और अगर वो वक्री नहीं है तो ऐसे में आपके कार्यों में बहुत ही ज़्यादा बाधा आ जाएगी, क्योंकि राहु शनि के इन्हीं गुणों को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ मंगल है तो मंगल एक फायरी प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट होने की वजह से अब कुछ हद तक अगर आपका शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको मंगल की वजह से वो पावर मिल सकती है, वो बल मिल सकता है किसी भी काम को करने के लिए, और आप अपना एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं और आप सफल भी हो सकते हैं। बट इस केस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपना एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है आपको फिजिकल एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। ये कंजक्शन है तो आप रियल एस्टेट से संबंधित कार्य या कोई भी कानूनी या लॉ से रिलेटेड कार्य या टेक्नोलॉजी या आईटी से रिलेटेड कार्यों को कर सकते हैं आसानी से। अब डिपेंड ये भी करता है ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है और उस भाव के जो स्वामी हैं उनका इन तीनों के साथ कैसा संबंध है। हो सकता है यहाँ पर ये तीनों के तीनों जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी बृहस्पति हों। बृहस्पति होने के केस में ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको मिस्टिसिज्म की तरफ जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर देगा। इसके अलावा वो भाव हो सकता है 12वां हो, 10वां हो, 8वां हो, कोई भी भाव हो सकता है, बट उस भाव से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं, उस भाव से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लाएगा। अब आपको मंगल को यहाँ देखना है, मंगल क्या इन दोनों के मध्य आ रहा है डिग्री वाइज, या फिर मंगल अलग स्थित है और राहु और शनि बहुत ज़्यादा क्लोज स्थित हैं। आपका एक एक ग्रह इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आपको इस कंजक्शन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इस कंजक्शन से जस्ट ऑपोजिट भाव, जो कि आपका यहाँ से 7वां भाव जो बनेगा, उस भाव में केतु स्थित होंगे। केतु स्थित हैं तो मंगल यहाँ स्थित है इन दोनों के साथ, शनि और राहु के साथ। ऐसी कंडीशन में जो राहु का प्रभाव है, जो शनि का प्रभाव है और मंगल का जो सम्मिलित प्रभाव है वो केतु पर भी पड़ रहा है। तो आपका ये वाला भाव और जहाँ केतु बैठे हैं वो वाला भाव, दोनों ही बहुत एक्सट्रीमली प्रभावित हो रहे हैं इस कंजक्शन की वजह से। बट सबसे ज़्यादा तो आपका यही भाव प्रभावित हो रहा है जिसमें ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। अब क्या यहाँ पर मंगल वक्री स्थिति में है? अगर मंगल वक्री स्थिति में है तो राहु बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बना देगा उसको और मंगल और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा इस केस में। अब अगर मंगल उच्च की स्थिति में हो तब तो मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसके पॉजिटिव साइड भी हैं और नेगेटिव साइड भी हैं। पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, राहु जो कि शनिवत चलते हैं और शनि के गुणों को बढ़ाने का काम करेंगे। शनि के गुण जब भी बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। बट अब आपके पास मंगल की फायरी एनर्जी है, फायरी एनर्जी होने की वजह से आपके लिए थोड़ा बहुत काम आसान हो जाएगा। बट आप जहाँ तक बात करें एक पीसफुल माहौल की या एक रिश्ते में हमेशा एक कोऑर्डिनेशन की, एक जिम्मेदारी की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि अगर राहु और मंगल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो ऐसे में अंगारक दोष भी उत्पन्न होगा और श्रापित दोष भी बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा दोष है जिसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है? अब यहाँ पर आपको शनि को देखना है। शनि अगर अपनी खुद की राशियों में हो तो शनि ऑलमोस्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर शनि वक्री हुआ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्योंकि मंगल की पावर भी बढ़ रही है, मंगल भी और ज़्यादा फायरी हो रहे हैं राहु के साथ होने की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। बट आप इस पर्टिकुलर हाउस से किसी भी प्रकार का बड़ा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब यहाँ पर डिपेंड ये भी करता है कि आपको इनमें से किसी की महादशा आ रही है या नहीं आ रही है।
इनमें से आपको अगर किसी भी ग्रह की महादशा होगी तो वो महादशा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाली है और उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं। अब ऐसा कंजक्शन अगर आपके केंद्र भाव में बन रहा है, किसी भी केंद्र भाव में, जैसे कि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या 10वें भाव में, तो ये आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी करेगा साथ साथ में। अब ये कंजक्शन अगर आपके 6-8-12 में बन रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्थितियों तक लेकर जाएगा कभी कभी। अब यहाँ पर क्योंकि राहु और मंगल अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हुए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं जहाँ पर आपको कोई चोट लग सकती है, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपको आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकता है। अगर ऐसा कंजक्शन 7वें भाव में बने तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा ये कंजक्शन में फ़ायदा बस यही है कि आप कोई भी ऐसा सेक्टर चुन सकते हैं जहाँ पर आप कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग के कार्य होते हैं, जैसे कोई भवन निर्माण है, कोई बिल्डिंग वगैरह से संबंधित कार्य है या बिल्डिंग का जो मटेरियल है उससे रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। बट आपको देखना पड़ेगा ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रहा है, उस भाव के स्वामी कौन है, उस राशि के स्वामी कौन है, उस राशि के स्वामी का इन तीनों के साथ कैसा संबंध है। दूसरा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना है कि शनि और मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी हैं आपके चार्ट में। आपके चार्ट में शनि और मंगल जिन भी भावों के स्वामी होंगे कुछ हद तक आपको उन भावों से जो संबंधित रिजल्ट है वो प्राप्त करना आसान भी हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा जहां पर परिस्थितियां आपके एकदम अगेंस्ट रहेंगी और आपको अपने फेवर में उनको बहुत बार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये कंजक्शन लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी करेगा। फ्रस्ट्रेट इसलिए करेगा कि एक तरफ आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं लेकिन अगर वहाँ पर बाधा आ गई तो वहाँ पर, क्योंकि मंगल और शनि दोनों की ही एनर्जी साथ मिलकर काम कर रही है, अगर मंगल और शनि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए तो ऐसी कंडीशन में एक वार जोन जैसी स्थिति भी बन जाती है। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई लीगल इशू आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके ऊपर कोई कार्यवाही हो सकती है, या आप अगर कोई लीगल काम करते हैं तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है।